अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज़ +923214455511। आप इस नंबर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको DHA फेज़ 10 के हवाले से गाइड करना है। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि DHA फेज़ 10 की फ़ाइल्स इस टाइम जारी हैं और उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की सेल परचेज़ इस टाइम हो रही है। DHA फेज़ 10 को अगर ये कहा जाए कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम DHA लाहौर में यही है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि DHA लाहौर में अगर हम देखें, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें तो DHA फेज़ 6, फेज़ 7 और फेज़ 8 प्रॉपरली डिलीवर हो चुके हैं, जबकि फेज़ 9 भी अब पार्शल बेल पोजेशन आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल के पहले क्वार्टर में 9 प्रिज्म का भी पूरा का पोजेशन आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास DHA लाहौर के चैप्टर में सिर्फ एक ही फ़ेज़ बचती है, वो DHA फेज़ 10 है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अगले 2-3 साल में अच्छे गेन्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद आपको फ़ेज़ 10 की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही गाइड करना है। DHA फेज़ 10 में जो इस टाइम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन है मेरी अपनी तरफ से, वो इस टाइम इसके DHA फेज़ 10 के 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल्स की है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इस टाइम रॉक बॉटम पे आई हुई है। 175 के आसपास आपको फ़ाइल मिलती है। कोई भी कमर्शियल फ़ाइल जब इतनी लोएस्ट प्राइस पर जाए तो उसको ऑब्वियसली ग्रैब करना चाहिए। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं, जिनमें पॉलिटिकल फैक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस का, मार्केट डाउन है, आपका डॉलर राइज़ हुआ, उस वजह से ये सारी करेक्शन हुई। लेकिन आई मेक श्योर कि DHA फेज़ 10 की जो कमर्शियल की बाइंग है इस टाइम, अगर जो लोग बाय कर रहे हैं और लोग काफ़ी तादाद में इस टाइम बाय कर रहे हैं, उनको ये 2-1 साल में बहुत फ्रूटफुल होगी। मार्केट का एक साइकिल होता है, समटाइम्स ये 1-2 साल के लिए डंप रहती है, फिर कोई अच्छा फैक्टर आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है टैक्सेस में, पॉलिटिकल लेवल पर कुछ बेहतरी आती है, तो फ़ौरन ही मार्केट जैसी स्टेबल होती है या अपवर्ड जाती है, तो उस टाइम कमर्शियल फ़ाइल्स में सबसे ज़्यादा जंप पड़ते हैं। मेरी अपनी नाक़िस असेसमेंट के मुताबिक इस टाइम दी बेस्ट मतलब रेट्स आए हुए हैं और दी बेस्ट टाइम है फेज़ 10 की 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल बाय करने का। जैसे ही मार्केट ओपन होती है, वेदर इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, होपफुली इलेक्शंस जैसे ही हो गए या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर एक अच्छी न्यूज़ आ गई या टैक्सेस में रिलीफ मिल गया, तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी चलेगी और सिमिलरली उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो गेन होगा फेज़ 10 के कमर्शियल फ़ाइल होल्डर्स लेंगे। कमर्शियल फ़ाइल्स की बेसिकली रिकमेंडेशन की सजेशन इस वजह से है कि जब भी कमर्शियल फ़ाइल्स ग्रो करती हैं, ये बाकी प्लॉट्स की तरह 2-2, 4-4, 5-5 लाख नहीं ग्रो करती, बल्कि इनमें बहुत रैपिड और स्विफ्ट ग्रोथ होती है। विद इन डेज़ जहाँ पर जब इनकी डिमांड बढ़ती है तो विद इन डेज़ जहाँ पर 1 मिलियन 2 मिलियन ईच पड़ रहा होता है, तो ये अगर मैं इसको ये कहूँ कि विद इन 2 ईयर्स इसकी टेंडेंसी है 300-350 लैक्स के दरमियान जाने की फेज़ 10 की 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल की, तो ये कतन गलत नहीं होगा, इसमें पोटेंशियल है। और ऑब्वियसली ये मेजर फेज़ की बैलेटिंग की फ़ाइल्स हैं और ये CCS में लगेंगी होपफुली। अब हम इसमें कोई DHA की तरफ से जब तक कोई प्रॉपर डेट ना दी जाए, लेकिन वी कैन अस्यूम कि 1.5 से 2 साल में फेज़ 10 बैलेट के नज़दीक होगा। उस टाइम तक इन फाइल्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल होगा। जैसे ही बैलेट की आवाज़ आती है, हर कोई बाय करने के लिए भागता है। उस टाइम बेसिकली हाई प्रॉफिट अर्निंग का टाइम होता है, ना कि बाय करने का। उस टाइम आप बेच भी सकते हैं। जो लोग इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, ये CCS के कमर्शियल्स बनेंगे 4 मरला। किसी भी फेज़ के मेजर CCS में कमर्शियल फेज़ 10 के अगर लगते हैं तो ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा जंप होगा। उनकी अपनी बात में एक प्लॉट्स की ट्रेड होती है, वो 4-4.5 करोड़ से मिनिमम शुरू होते हैं और उसके बाद उनमें मज़ीद पोटेंशियल बढ़ता जाता है। जहाँ तक कमर्शियल फ़ाइल्स की बात है, इस टाइम मैं फ्यूचर में जो लोग मीडियम टर्म में भी रखना चाहते हैं 1.5 से 2 साल के लिए, उनके लिए भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये एक जैकपॉट साबित होगा। जिसकी लोकेशन अगर CCS में अच्छी लगे वो ऑब्वियसली विनर होगा। लेकिन ओवरऑल CCS की लोकेशंस सेंट्रलाइज्ड होती है, तो उनमें किसी भी फेज़ के मेजर CCA में प्लॉट लगने पर उसकी ग्रोथ चांसेस बहुत अच्छे होते हैं।
फेज़ 10 की कमर्शियल फ़ाइल्स के अलावा मैं इसकी रेजिडेंशियल फ़ाइल्स भी रिकमेंड करूँगा। रेजिडेंशियल में लाज़मी नहीं होता है कि हर बंदे का बजट कमर्शियल का ही बन रहा हो, तो इसकी रेजिडेंशियल फ़ाइल्स में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी अवेलेबल है। 1.10 के आसपास इसकी कनाल की फ़ाइल आई हुई है, 61 के पास इसकी 10 मरला की फ़ाइल है और 5 मरला की फ़ाइल भी इसकी 47-48 के आसपास है। इन आप अपने बजट के हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी सूट करती है आप उसकी बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में जैसे ही बेहतरी आएगी सबसे ज़्यादा फेज़ 10 की फ़ाइल्स ट्रेड होंगी, क्योंकि फ्यूचर में डीएचए को आई अगेन रिपीट के फ्यूचर में डीएचए लाहौर को लेकर एक ही फ़ेज़ बचती है जिसमें आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से फोर्सी कर सकते हैं। बाकी सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, पोजेशन वाली फेजेज़ आ गई हैं। अपकमिंग फ़ेज़ में सिर्फ डीएचए लाहौर में फेज़ 10 ही बचती है। डीएचए फेज़ 10 की आप कमर्शियल फ़ाइल्स अगर आपका बजट है तो इसको फ़ौरन ग्रैब करना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसकी रेजिडेंशियल फ़ाइल्स भी अकॉर्डिंग टू योर बजट आप परचेज़ कर सकते हैं। डीएचए फेज़ 10 लाहौर में बाइंग सेलिंग के लिए आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +923214495511। अस्सलाम वालेकुम।